देखिए आज के टॉपिक में पीईटी का जो हमारा हिंदी में सिलेबस आने वाला है उसकी हम क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें पहला टॉपिक है हमारा संधि। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे संधि के, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं उसी क्लास को हिंदी से। ठीक है, तो हिंदी का पहला चैप्टर है इसमें आपका जो संधि से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए अगर बात करूं संधि और देखिए इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे संधि के, तो संधि से में क्या क्वेश्चन बनने वाले, देखिए इसमें पूछेगा आपसे संधि के प्रकार। ठीक है, संधि और उसके संधि के प्रकार और कौन सी संधि इसमें होती है। ठीक है, तो बात करूं संधि की, तो संधि होती क्या, देखिए दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, ठीक है, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी कि विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है आपका, परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए तो संधि के भेद की बात करूं तो संधि के भेद होते कितने हैं। देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए संधि के भेद, ठीक है, तो संधि के भेद कितने होते हैं। देखिए संधि के भेद होते हैं आपके तीन होते हैं। कितने होते हैं आपके, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करें। देखिए संधि के जो तीन भेद हैं आपके ये होते हैं, पहला होता है इसमें आपका जो होता है आपका स्वर संधि। ठीक है, क्या होता है आपका, एक होता है आपका स्वर संधि। ठीक है, दूसरा होता है ये होता है आपका व्यंजन संधि। क्या होता है आपका, व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि हो गया। तीसरा होता है ये होता है आपका विसर्ग संधि। क्या होता है आपका, विसर्ग संधि। ठीक है, तो तीन प्रकार के हो गए। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ स्वर संधि की, तो स्वर संधि के आपके कितने कितने, देखिए अब इसमें बात आती है स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के जो है इसमें 5 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं स्वर संधि के, 5 भेद। कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें एक होता है आपका ये होता है जो होता है दीर्घ संधि। ठीक है, पहला क्या होता है आपका दीर्घ, ठीक है, दीर्घ संधि। दूसरा होता है इसमें आपका वो होता है गुण संधि। क्या होता है आपका, गुण संधि। ठीक है, तीसरा होता है ये होता है आपका वृद्धि संधि। ठीक है, क्या होता है, वृद्धि संधि। चौथा होता है ये होता है इसमें आपका यण संधि। ठीक है, यण संधि। ठीक है, उसके बाद पांचवा इसमें होता है आपका अयाधि संधि। क्या होता है आपका, अयाधि संधि। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का क्या हो गए, स्वर संधि के हो गए। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन अधिकतर पूछता है वो आपके पूछता तो सभी से है, लेकिन इसके प्रकार भी वो पूछ लेता है। ठीक है, तो पहले इसमें बात कर लेते हैं स्वर संधि की। ठीक है, तो स्वर संधि के उसके भेद के बारे में। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी स्वर संधि, ठीक है, तो स्वर संधि के आपके कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। तो इसमें पहला आता है आपका दीर्घ संधि। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्वर संधि कहते किसे हैं, देखिए पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि स्वर संधि कहते किसे हैं। ठीक है, तो स्वर संधि कहते किसे हैं, देखिए दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में पहले क्या आता है आपका दीर्घ संधि।
ठीक है। इसमें क्या आता है आपका आपका आता है पहले नंबर पर आपका दीर्घ संधि, ठीक है। देखिए दीर्घ संधि की अगर बात करूं तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं। देखिए दीर्घ में जो होता है आपका, इसमें हर्ष या दीर्घ के मतलब हर्ष या दीर्घ के बाद ए या ऊ के पश्चात क्रम से क्या आते हैं आपके समान स्वर्ण वर्ण आए, यानी कि समान स्वर वर्ण आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया। देखिए दीर्घ संधि में क्या होगा, अगर दीर्घ संधि की बात करूं तो इसमें आपका देखिए कहीं पर आपका क्या है हर्ष या दीर्घ, मतलब कहने का हो गया आपका हर्षव या दीर्घ, ठीक है। हर्षव या दीर्घ, दीर्घ आपके ए या ई या ऊ या आपका रीरी आए, ठीक है। तो इनके पश्चात समान स्वर वर्ण आए, यानी कि इनके पश्चात क्या आए समान ही स्वर वर्ण आए, ठीक है। तो उनका जो हो जाता है, यानी कि इनके बाद समान स्वर्ण वर्ण आए, ठीक है, समान स्वर वर्ण आए तो उनका जो होता है तो दोनों को मिलाकर दीर्घ क्या हो जाता है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है आपका, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। को मिलाकर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ क्या क्या हो जाता है देखिए, तो दीर्घ जो होता है आपका इसमें हो जाता है आपका आ, ठीक है, आ हो जाता है, ई हो जाता है, ठीक है, और आपका ऊ हो जाता है, और आपका री हो जाता है, ठीक है। अब होता कैसे है देखिए, अगर यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे बात की जाए जैसे आया आपका, ठीक है, जैसे आपका ए आए या आपका आ आए, ठीक है, उसके बाद क्या आए, अगर आपका ए आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है या आ रहा है तो मिलाने से क्या हो जाएगा, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा आपका आ ही हो जाता है, क्या हो जाता है आपका आ हो जाता है, ठीक है। अगर आपका ई आए, क्या आए ई आए या आपका ये वाली ई आए, ठीक है, ई आए या बड़ी ई आए, उसके बाद आपकी अगर ई आ रही है, ठीक है, ये वाली ई या आपकी ये वाली ई, ठीक है, तो इनको मिलाकर क्या हो जाएगा आपका बड़ी ही ई हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसमें आपका कहीं पर आपका ऊ आए या बड़ा ऊ आए, ठीक है, उसके बाद इसमें आपका अगर ऊ आए या फिर आपका बड़ा ऊ आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा आपका ऊ ही हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है बड़ा ऊ ही हो जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर इसमें आपका देखिए री आए, क्या है री आए, उसके बाद फिर आपका री आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा आपका री ही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका दीर्घ, मतलब कहने का हो जाएगा दीर्घ स्वर ही हो जाता है, ठीक है। री क्या होती है हमारी दीर्घ स्वर होती है, ठीक है। देखिए अब होती कैसे हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके संधि देख लेते हैं, अब होगी किस पर। देखिए यहाँ पे अगर हमने एक वर्ण लिया, ठीक है, क्या लिया, जैसे अगर मैंने लिया आपका सत्यार्थी ले लेते हैं, ठीक है, सत्यार्थी, ठीक है। तो सत्यार्थी का जो होगा देखिए इसमें क्या क्या है आपका, इसमें आपका सत्य, ठीक है, क्या हो गया सत्य प्लस अर्थी, ठीक है, क्या हो गया आपका अर्थी, तो सत्यार्थी हो गया। इसमें देखिए इसमें क्या है यहाँ पर आपका ए, ठीक है, यह में क्या आपका ए आया है और उसके बाद अर्थी में भी क्या आपका ए आया है, ठीक है। तो अगर ऐसी जगह पर कहीं आता है आपका तो क्या हो जाता है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सत्या आरती, ठीक है, तो सत्यार्थी हो गया तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है आ हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर देखिए कहीं पर आपका देखिए तो ये तो ए हो गया, उसके बाद अगर कहीं पर आपका आता है, यानी कि
अब हम दूसरा वर्ण ले लेते हैं इसमें। देखिए दूसरा शब्द अगर मैं लूँ आपसे, यहाँ पर हमने लिया परम आवश्यक। क्या लिया आपका? परम आवश्यक। ठीक है, परम आवश्यक। तो परम आवश्यक में क्या होगा? देखिए परम आवश्यक में क्या होगा आपका, यहाँ पे जो हम इसकी संधि करेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या क्या होगा आपका संधि विच्छेद जो होगा इसका, परम आवश्यक। ठीक है, क्या होगा आपका? परम आवश्यक। ठीक है, तो परम आवश्यक में देखिए यहाँ पर क्या आया आपका, अब इसमें क्या आया आपका, पहले में तो आया आपका ए। ठीक है, इसमें क्या आया आपका? ए आ गया। ठीक है, इसमें क्या है आपका? ए आ गया। और इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका? आ गया। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? आ हो गया। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया आपका? आ हो गया, परमा आवश्यक। ठीक है, परमावश्यक। तो यहाँ पर क्या है आपका? ए ही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें एक शब्द और लूँ मैं आपका, शब्द ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे महाहास्य। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे महास्य। ठीक है, महास्य, तो महास्य का में क्या होगा? देखिए महास्य में जो होगा आपका, इसमें होगा महा प्लस आस्य। ठीक है, क्या होगा आपका? महा प्लस आस्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे जो आया आपका ए और आ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या आया आपका? आ आया है। ठीक है, क्या आया यहाँ पर? आ आया है। और आपका यहाँ पर भी क्या आया है? आ आया है। तो दोनों को मिलाकर भी क्या हो जाता है? आ ही हो जाता है। ठीक है, जैसे कि महास्य है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें अगर देखिए और शब्द मैं अगर लूँ आपका, जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे मैंने शब्द लिया आपका, जैसे देखिए अतीब ले लेते हैं। क्या लिया हमने? अतीब। ठीक है, तो अतीब में क्या हुआ? देखिए अति प्लस इब, क्या होगा आपका? अति प्लस इब। ठीक है, अति प्लस इब। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या होया, तो यहाँ पे अगर मात्रा आती है, देखिए यहाँ पर तो आपकी ई। ठीक है, सॉरी ई, उसके बाद यहाँ पर भी आपके ई, तो दोनों को मिलाकर क्या होगी आपकी? बड़ी ई यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, काय की मात्रा होगी? यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर काय की मात्रा हो जाएगी? बड़ी ई। ठीक है, दोनों को मिलाकर ई और ई क्या हो जाता है आपका? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर इस तरह का शब्द आता है तो वहाँ पर आपका ई ही हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें बात करते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका ये, इसमें एक शब्द रीरी का और ले लेते हैं। देखिए अगर जैसे मैं कहूँ आपसे पितृगण, क्या कहूँ आपसे? पितृण। ठीक है, पितृण ले लेते हैं, पितृण। तो पितृण में क्या होगा? देखिए पितृण में जो होगा आपका, इसका क्या होगा का? पितृ प्लस ऋण। ठीक है, क्या होगा आपका? पितृ प्लस ऋण, यही तो होगा इसका। तो पितृण में यहाँ पर क्या है आपका? त्रय, तो यहाँ पे ऋरी आया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है आपका? ऋरी आया। उसके बाद भी यहाँ पर भी आपका ऋरी आया। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ ऋषि ही, मतलब ऋरी ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसमें गुण संधि की। ठीक है, उसके बाद क्या आती है इसमें आपकी? गुण संधि। देखिए गुण संधि की अगर बात करूं, गुण संधि, तो गुण संधि में क्या होता है? देखिए गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि की पहचान क्या है? देखिए इसमें आपका अगर ए या आपका आ के पश्चात, ए या आ के बाद क्या है आपका? ए के बाद अगर आपका ई, या आपका ये, ठीक है, या आपका ऊ, या ये वाला ऊ आए, या आपका रीरी आए, क्या आए? रीरी आए, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? तो दोनों को मिलाकर
रीरी आए, तो दोनों को मिलाकर आपका ए, ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता है आपका ए, आपका आओ और आपका अर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? आपका अर हो जाता है। ठीक है, अगर ये शब्द कहीं पे आ रहे हैं। कैसे हो जाता है? देखिए, अगर कहीं पे आपका ए आए, ठीक है, या आपका आ आए, उसके बाद क्या है? आपका ई आए, या आपका ये वाली ई आए, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अगर कहीं पर आपका ए आए, ठीक है, ए आए या आपका आ आए, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? आपका ऊ या आपका ऊ, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर आपका हो जाएगा औ। ठीक है, क्या हो जाएगा? औ हो जाता है। अगर कहीं पर आपका ए और इसमें या आपका इसमें आ आए, ठीक है, उसके बाद क्या आए? आपका री आए, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? आपका अर इसमें हो जाता है। ठीक है, देखिए, अगर मैं शब्द की बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे उपेंद्र, क्या कहूं आपसे? उपेंद्र, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपेंद्र, तो उप प्लस इंद्र, ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका उपेंद्र। क्या होगा? आपका उपेंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका उपेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो उपेंद्र हो गया। देखिए, ये यहाँ पे क्या है? आपका यहाँ पे आपका क्या आया? ए आया, ठीक है, इसमें क्या है? आपका ए है, और यहाँ पर क्या है? आपका ई है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए की मात्रा यहाँ पर आपकी लगा दी गई है। ठीक है, पे के ऊपर क्या आएगा? उपेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें अगर दूसरा शब्द लेते हैं, देखिए, अगर जैसे मैं कहूँ आपसे, हमने यहाँ पे लिया सुरेंद्र, ठीक है, सुरेश ले लेते हैं। ठीक है, सुर प्लस इस, ठीक है, सुर प्लस इस। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? तो इसका क्या होगा? इसे बोलेंगे हम सुरेश। क्या बोलेंगे? सुरेश। ठीक है, देखिए, यहाँ पे क्या आया? आपका ए आया, ठीक है, क्या आया आपका? यहाँ पर ए आया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? आपका बड़ी ई आई। ठीक है, उसको मिलाकर क्या हो जाएगा? अगर ऐसा भी कहीं पर आता है तो आपका ए ही होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका ए ही होता है। ठीक है, तो ए की मात्रा हमारी ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रा लग गई सुरेश। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करूँ। देखिए, अगर कहीं पर इसमें आपका आ आए तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे रमेश, ठीक है, क्या कहूँ आपसे? रमेश, तो रमा प्लस ईस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रमेश। रमा प्लस ईस, तो क्या हो गया? आपका रमेश। ठीक है, देखिए, यहाँ पर आपका ठीक है, तो रमा प्लस इसमें क्या होगा? आपका देखिए, यहाँ पे जो आया आपका मैं आ, तो यहाँ पर क्या है? आपका आ प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका, तो यहाँ पर भी देखिए आ और ई आते हैं तो भी आपका ए ही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? आपका तो भी ए ही हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, अगर कहीं पर आपका अब क्या आए? ए प्लस अगर ऊ आए तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए, ए प्लस ऊ आए तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं। शब्द लिया हमने चलिए इसे लिख लेते हैं प्राप्तोदक। ठीक है, प्राप्तोदक, तो प्राप्त प्लस आपका उदक, उदक, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए, यहाँ पे क्या आया? तो यहाँ पे आपका क्या आया? ए आया, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका ऊ आया, तो दोनों को मिलाकर मैंने क्या कहा था आपसे, अगर ऐसा आता है तो आपका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्राप्तोदक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका प्राप्तोदक। ठीक है, क्योंकि ओ हो जाता है तो ओ की मात्रा हमारी ये होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं। देखिए अगर कहीं पर आपका आ आए, अगर आ आए उसके बाद क्या आए, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एक शब्द जल उर्मी। ठीक है, क्या ले लेते हैं, जल प्लस उर्मी। देखिए जल प्लस उर्मी की अगर बात करूँ तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका जलोर्मी। क्या हो जाएगा, जलोर्मी। ठीक है, तो जलोर्मी तो हो गया। अब ये हुआ कैसे, देखिए यहाँ पर आपका क्या आया, ले में क्या आया आपका ए हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका बड़ा ऊ हो गया। अगर यहाँ पर ए और बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है, तो भी आपका औ ही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, तो भी आपका औ ही हो जाता है और ओ की मात्रा यहाँ पर लगती है। ठीक है, जलोर्मी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, जलोर्मी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक आ का शब्द ले लेते हैं। जैसे लिखते हैं हम महा प्लस उदय। ठीक है, महा प्लस उदय, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है आपका आ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ऊ हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ऐसी कंडीशन में कहीं पर आता है तो भी आपका औ ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर औ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका महा प्लस औदय, यानी क्या हो जाएगा महोदय। ठीक है, तो महोदय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे बात कर लेते हैं इसमें। देखिए तो ये हो गया। अब आ ऊ का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए कहीं पर आपका अगर रीरी आए तो अर कैसे होगा। ठीक है, तो अर वाला देख लेते हैं एक। देखिए देखिए अगर कहीं पर आपका क्या आ रहा है, यानी कि अर कैसे होगा। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे देव, देव प्लस ऋषि। ठीक है, देव प्लस ऋषि, तो ये कैसे होगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर हो गया आपका ए। ठीक है, और यहाँ से क्या हमने लिया री। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या बताया था मैंने, क्या हो जाता है अर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है अर हो जाता है। ठीक है, तो अर कैसे होगा, अब इसका क्या होगा, ये होगा आपका देव ऋषि। ठीक है, क्या हो जाएगा अर होगा तो आपका देव ऋषि। ठीक है, तो देव ऋषि को कैसे लिखते हैं हम, देव ऋषि। ठीक है, देव ऋषि। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ आपसे महर्षि। ठीक है, तो महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। ठीक है, देखिए महा प्लस ऋषि की अगर बात करूँ तो महर्षि ये हो गया, तो यहाँ पर क्या है आपका आ गया। ठीक है, क्या आया, और यहाँ पर क्या है आपका री आ गया। ठीक है, तो क्यों इन्हें मिलाकर क्या हो जाता है आपका, तो भी अर ही हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका महर्षि। ठीक है, क्या हो जाएगा महर्षि। ठीक है, तो महर्षि हो गया। तो इसमें आपका गुण संधि में यही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, जो भी बता रहा हूँ सारे आपके मोस्ट हैं, और इसी तरह से आपके संधि आपकी इसमें पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आती है आपकी तीसरे नंबर पर वृद्धि संधि। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या आती है आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि की बात करूं तो वृद्धि संधि कहते किसे हैं। देखिए यदि आपका कहीं पर आपका ए या उसके बाद आपका आ, ए या आ के पश्चात, यानी कि ए या आ के बाद आपका कहीं पर क्या आए, अगर ए आए या आपका आए आए। ठीक है, ए या आए आए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, तो दोनों मिलकर
दोनों मिलकर ए या आपके एवं क्या हो जाते हैं औ, ठीक है, ए या आपके औ या औ, ठीक है, आए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए अगर ये आए तो दोनों मिलकर ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएंगे। अगर आप दोनों मिलकर ए हो जाएंगे, अगर आपके एवं आपके क्या आए ए या ओ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं आपके औ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब होते कैसे हैं, देखिए अगर कहीं पर आपका ए या आपका उसके बाद आ, ए या आए, उसके बाद क्या है आपका, अगर ए आ रहा है या आपका आए आ रहा है, ठीक है, ए या आई आ रहा है तो दोनों को मिलकर क्या होगा आपका आए हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर आपका आए आए या उसके बाद आपका आए, तो उसके बाद ए या आए या आपका उनके बाद क्या है, इसके मिलने के बाद क्या है इसमें आपका आओ या आओ आए, ठीक है। तो दोनों को मिलकर क्या हो जाता है आपका आओ हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है आपका आओ हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है आओ हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए होता कैसे है, अब ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर कहीं पर कोई शब्द आया, जैसे हमने लिया आपका एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो यहाँ पर क्या होया, देखिए यहाँ पर आपका क्या आया, पहले तो ए आ गया, क्या में क्या हो गया आपका ए हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ए हो गया, ठीक है। तो दोनों को मिलकर क्या बताया था मैंने, क्या हो जाता है आपका ए हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है आपका ए हो जाता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक एक, क्या हो जाएगा आपका एक एक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक एक बन जाएगा, ठीक है। तो ए की मात्रा क्या होती है इस वाले की, हमारी डबल मात्रा होती है, ठीक है। चीज़ को ध्यान रखना, आपका मात्रा ही बता रहा हूँ मैं, इसकी मात्रा का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, ठीक है, डबल मात्रा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपका कहीं पर आपका अगर मैं कहूँ आ आए, ठीक है, अब यहाँ पे ए ना आके अगर आ आए, जैसे मैं कहूँ आपका एक देव, एक देव कहूँ तो क्या हो जाएगा एक दा एव, एक दा एव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है आपका आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका ए आ गया, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपका, तो भी ये भी आपका ए ही हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है ए ही हो जाता है, ठीक है। कैसे, अब इसका क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर इसकी मात्रा क्या होती हैं, ये होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक देव, ठीक है, क्या हो जाएगा एक देव, ठीक है, तो एक देव हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। देखिए अगर कहीं पर आपका तो ए और आ के हो गए, अब अगर कहीं पर आपका आ या औ आए, ठीक है, अब कैसे करना, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे परमोज, ठीक है, क्या कहूँ आपसे परमोज, तो परम प्लस ओज, परम प्लस ओज, तो यहाँ पर क्या आया, देखिए यहाँ पर आपका ए आया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आया आपका औ आया, ठीक है। ए अगर औ आए, अगर ए या आपका औ आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, ये भी आपका औ ही हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है आपका औ ही हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका परमोज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा परमोज, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं इसमें शब्द लूँ आपसे, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए अगर आपका कहीं पर ए आए, ठीक है,
देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे मत ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, तो मत ऐक्य क्या क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपका ए आ गया और यहाँ पर क्या है आपका ए आ गया, ठीक है। देखिए अगर कहीं पर आपका ए उसके बाद ए आए तो क्या हो जाता है, मैंने बताया था आपका ए हो जाता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। मात्रा क्या होती है इसकी आपकी, ये होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका मत ऐक्य, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका मत ऐक्य, ठीक है। क्या हो जाएगा मत ऐक्य, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए तो ये हो गया। अगर कहीं पर आपका शब्द देखिए इस तरीके से दिया हो जलोक, ठीक है, जल प्लस ओक, तो ये क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपका, इसमें क्या है आपका ए आया, ठीक है, ए आया। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका ओ आया, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका ओ आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर ये आता है तो आपका क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे ऐसा आता है ए और औ आता है, अगर आपका ए या औ आता है तो भी क्या हो जाता है आपका औ ही हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है आपका औ ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जलोक, ठीक है। क्या होगा आपका ये जलोक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जलोक, ठीक है। तो जलोक हो गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मात्राओं का इसमें ही सारा खेल होता है, ठीक है। चलिए देखिए अगर कहीं पर आपका ये आ जाए, जैसे मैं कहूँ आपका महोदय, ठीक है, महा प्लस आर्दय, महा प्लस और्दय, तो यहाँ पे क्या आया, देखिए यहाँ पे आपका क्या आया आ प्लस औ, ठीक है। अगर कहीं पर आपका आ प्लस औ आए तो भी क्या हो जाता है आपका, तो भी औ ही हो जाता है, ठीक है। तो भी क्या हो जाता है आपका, तो भी औ ही हो जाता है, ठीक है। तो औ की मात्रा ये होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ये हो जाएगा आपका महोदय, ठीक है। क्या हो जाएगा महोदय, ठीक है। तो क्या हो गया महोदय, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो कल इसमें आगे का बचा है उसको करा देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जितना भी कराया इसको नोट करते चलिए, और ये सारे इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इसके नोट्स के लिए आप डिस्कस नीचे PDF का मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।